हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। डीएलएड 2019 के द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस में भोजन के पोषक तत्व तो आपको पढ़ना है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भोजन का एक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे आप लोग सुने हैं कि कार्बोहाइड्रेट जानते भी हैं कि तीन मेनली एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें उनका जो रेशियो है वैरी करता है और रेशियो वैरी के क्रम में ही वो दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो लेकिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में इसमें एक एडिशनल नाइट्रोजन जुड़ जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी एक नाइट्रोजन जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये स्पेशल हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है और उस नाइट्रोजन की वजह से ही इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है या इम्पोर्टेंट है। ओरिजिनली प्रोटीन जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स प्रारंभिक, या आप कह सकते हैं कि प्रथम। जो प्राइमरी लेवल या इम्पोर्टेंट है वो हमारे या जीवों के शरीर में जो प्राथमिक इम्पोर्टेंट है जिस फूड कंपोनेंट की, वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन अगर आपके किसी भी जीव के शरीर में सबसे ज्यादा वाटर है, 70% वाटर है। अगर इस 70% वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट या कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बॉडी जो बचेगा वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन अप्रॉक्स 20% या जो बॉडी रिमेन है वाटर के अलावा, उसका 20% प्रोटीन ही है। तो पूरे बॉडी के बिल्डिंग में प्रोटीन ही एक ऐसा फूड कंपोनेंट है जो पूरे बॉडी को बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इस तरह से आप पहले भी पढ़े हुए हैं कि प्रोटीन एक ऐसा फूड कंपोनेंट है जो अगर प्रोटीन को ब्रेक करते हैं तो अल्टीमेटली आपको मिलता है एमिनो एसिड। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं तो अल्टीमेटली आपको मिलता है ग्लूकोज। उसी तरह प्रोटीन को अगर ब्रेक करते हैं तो एमिनो एसिड्स मिलता है। अब दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एमिनो एसिड्स हैं। तो एमिनो एसिड्स, अब पूरे लिविंग वर्ल्ड में एमिनो एसिड्स 20 टाइप्स के होते हैं। अब 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। अब ये 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स वैसे ही हैं जिस तरह से अल्फाबेट के लेटर्स जो 26 है, बट उसके डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। और वर्ड्स का जो बनना है वो लेटर्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरह एमिनो एसिड्स के अरेंजमेंट पे ही किसी भी प्रोटीन के फंक्शन और उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। तो अगर एमिनो एसिड्स का अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक सेंटर में कार्बन होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एमिनो ग्रुप है। एमिनो ग्रुप के कारण ही ये एमिनो एसिड जानते हैं इसको। और एक ऊपर H हाइड्रोजन लगा हुआ है और R एक इसका एडिशनल या ज्वाइनिंग ग्रुप है। तो R अगर वेरी करता है, दूसरा इसमें एलिमेंट जुड़ता है, तो एमिनो एसिड्स भी दूसरा हो जाता है। जैसे एमिनो एसिड, मेथिओनिन, ग्लाइसिन, वैलिन, ये सब एमिनो एसिड्स के टाइप्स हैं जो 20 टाइप्स के होते हैं। तो ये हो गया कुछ एमिनो एसिड्स के बारे में। अब प्रोटीन को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी के बेस पे ही प्रोटीन को डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो है जो सिंपली अवेलेबल है, जिसका फॉर्मेशन, उसका केमिकल नेचर सिंपल है, तो
उसे बोलते हैं सिंपल प्रोटीन, जैसे एल्बुमिन जो एग में पाई जाती है, ग्लूटामिन जो व्हीट में पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन जो न्यूक्लियो प्रोटीन में पाई जाती है, कोलेजन जो फाइब्रस प्रोटीन है, ये सब सिंपल प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो अगर सिंपल प्रोटीन में कोई एडिशनल ज्वाइन हो जाता है, कोई एडिशनल एलिमेंट ज्वाइन हो गया, कोई एडिशनल ग्रुप ज्वाइन हो गया, तो वो दोनों मिलके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाते हैं। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन है तो इसमें सल्फर ज्वाइन हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्पेशल हो जाता है। तो डीएनए, आरएनए एक प्रोटीन जो न्यूक्लियो प्रोटीन में आते हैं। लिपो प्रोटीन है, इसमें लिपो फैट ज्वाइन हो जाता है। तो अगर दो ग्रुप एक साथ, उसमें से एक प्रोटीन रहे, ज्वाइन हो जाते हैं, तो जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, उसमें ग्लूकोज, प्रोटीन में ग्लूकोज ज्वाइन हो जाता है, तो इस ज्वाइनिंग को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। डिराइव्ड कॉन्जुगेटेड मतलब जो इस दोनों से डेवलप होता है, इस दोनों प्रोटीन से, सिंपल से कॉन्जुगेटेड से डेवलप होता है, उसे कॉन्जुगेटेड डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। तो जैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया ये एल्बुमिन, फाइब्रिन, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो उसमें डिराइव्ड प्रोटीन का डिवीजन है। तो फाइब्रिन, फाइब्रोजन, ये सब डिराइव्ड प्रोटीन है। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड केमिकल नेचर। उसका नेचर कैसा है, वो सॉल्युबल है, वो सॉलिड में चेंज होता है या फिर सॉलिड में चेंज नहीं होता है, या टेम्परेचर पे उसका कैसा रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर पे वो ज्यादा कोई चेंज नहीं होता है तो वो उसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे, कम करने पे वो चेंज होता है तो उसे सिंपल प्रोटीन करते हैं। अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जाना जाए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूरे बॉडी में बहुत कम्प्लेक्स है। बहुत टाइप्स के प्रोटीन मिल के आपकी बॉडी बनाती है, किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी बनाती है। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए तो उस बेस पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मिलते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में। अगर पहले ही आप जानते हैं कि प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड से, तो प्रोटीन को अगर सिंपली एमिनो एसिड्स को लीनियर वे में अरेंज कर दिया जाए तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंपल उसको एक जैसे माला में वो अरेंज करते हैं पर्ल्स, उसी तरह सिंपली ऐसे अरेंज कर दिया जाए और तो एक वो अरेंज करने का एमिनो एसिड बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, उसका नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन लॉन्ग वे में अरेंज कर दिया जाए तो हो गया सिंपल प्रोटीन। एमिनो एसिड्स को बहुत दूर तक अरेंज किया गया। सेकेंडरी प्रोटीन उसे कहते हैं अगर वो जो लॉन्ग वे अरेंजमेंट है प्रोटीन का, वो एक दूसरे में ग्रुप बना ले, जैसे ये है हेलिकल फॉर्म बना ले या सीट के फॉर्म में बना ले, तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर वो है जो उसका हेलिकल फॉर्म इस तरह से कन्वर्ट हो जाए, इस तरह से कन्वर्ट हो जाए, फॉर्म कर दे, तो वो हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक ये जो यहाँ पे इम्यूनो एसिड है उसका बॉन्ड इससे बन जाता है और एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोटीन में मजबूती प्रदान होती है। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में दो टर्शियरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर के दो स्ट्रक्चर एक साथ जुड़ के एक हैवी प्रोटीन बनाता है, जिसे कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये कुछ प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन है। यूजुअली जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको एनर्जी के लिए स्पेशलाइज्ड है, वो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो भोजन का एक पोषक तत्व है। लेकिन प्रोटीन आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बॉडी को रिपेयर करना है तो प्रोटीन वहां पे मेन रोल प्ले करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्क हो गया कि वो एनर्जी गिविंग है, बट प्रोटीन का वर्क हो गया कि ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ऑर्गन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोटीन के बारे में। थैंक यू।